अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान और असद उमर की इत्तेफाकी मुलाकात अदालत में हुई। असद उमर ने इमरान खान को सलाम किया और अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी, मगर इमरान खान कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि सीधे रोस्टर पर जाकर खड़े हो गए। पहली बात, इमरान खान ने असद उमर के सलाम का जवाब दिया मगर बहुत सर्द मोहरी से दिया। दूसरी बात, इमरान खान ने असद उमर के साथ वाली कुर्सी पर बैठने से भी इज्तिनाब किया। इमरान खान के इन दोनों जिस्मानी अफ़ाल से जाहिर होता है चेयरमैन अपने पार्टी के साबिका सेक्रेटरी जनरल से नफसियाती तौर पर दूरी इख्तियार कर चुके हैं। चेयरमैन ने असद उमर के साथ बैठकर गुफ्तगू और दीगर बातों के करने से भी गुरेज किया और अपने मुकदमे की पैरवी में सीधे रोस्टर पर जाकर खड़े हो गए। असद उमर को भी इमरान खान के रवैये से सारी हकीकत रोज़े रोशन की तरह अया हो गई होगी, यानी चेयरमैन और उनके दरमियान बात पहले वाली नहीं रही। असद उमर अदालत से फारिग होकर बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे इमरान खान की सर्द मोहरी से मुताल्लिक सवाल किया, जिसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया, सर्द मोहरी वाली कोई बात नहीं, उन्हें रोस्टर पर जाना था इसलिए वो चले गए, जबकि मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ था। असद उमर ने सब बातों को महसूस करते हुए और दीगर बातों का जवाब देने के लिए इसी रात ARY पर काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया है। शायद अब वो अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैद के बाद पहला इंटरव्यू दिया है और बहुत सी बातों को साफ करने की कोशिश की है। काशिफ अब्बासी ने असद उमर से पूछा, अपने पार्टी का ओहदा क्यों छोड़ दिया? इसका असद उमर ने जवाब दिया, 71 के बाद पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक वक्त नहीं आया जितना खतरनाक वक्त इस वक्त है। इस नहज पर जहां मुल्क पहुंचा हुआ है, सबको 2 कदम पीछे आकर इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इमरान खान लीडर है जो स्ट्रेटजी मर्जी फॉलो करें, जो मर्जी स्ट्रेटजी इख्तियार करें, मगर मैं इस स्ट्रेटजी पर एग्री नहीं करता। उन्होंने साथ ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देने की वजह बयान की। उन्होंने कहा, पार्टी सेक्रेटरी जनरल का काम होता है जो स्ट्रेटजी तय पाती है कारकुनान से इस पर अमल करवाना। चूंकि मैं इमरान खान की इस स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी के ओहदे यानी जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे दिया। असद उमर से सवाल पूछा, क्या आप इस स्ट्रेटजी से इख्तिलाफ 9 मई से पहले कर रहे थे या आपका इख्तिलाफ 9 मई के बाद पैदा हुआ? असद उमर ने जवाब दिया, मैं इस स्ट्रेटजी से इख्तिलाफ बहुत पहले से कर रहा था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक मुख्तलिफ लेवल पर हुआ था। जो कुछ 9 मई को हुआ वो हमें पहले से होता हुआ नजर आ रहा था और जो खतरात दिखाई दिए वो इस दिन के नहीं थे। इसमें चाहे साजिश को शामिल कर लें या दीगर लोगों ने जो इससे फायदा उठाया इसको भी शामिल कर लें, लेकिन मुल्क में जो कुछ हो रहा था और जो 9 मई को हुआ हम इसका सही अंदाजा नहीं लगा सके। ये खतरे की घंटियां थीं। काशिफ अब्बासी ने सवाल पूछा, क्या इससे पहले अपने चेयरमैन को आने वाले खतरे से आगाह किया यानी बताया था? और चेयरमैन से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं मैं स्ट्रेटजी से एग्री नहीं कर रहा। कौन सी स्ट्रेटजी से आप एग्री नहीं कर रहे थे? असद उमर ने कहा, मैं टकराव की स्ट्रेटजी से एग्री नहीं कर रहा था। सियासी मसाइल को हल करना सियासतदानों का काम है। अब ये कहना मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं इससे इख्तिलाफ कर रहा था। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में 1,68,00,000 वोट हासिल किया, जबकि PDM की तमाम जमातों ने मिलकर 2.25 करोड़ वोट हासिल किए हैं। अब जिन्होंने 2.25 करोड़ वोट हासिल किए हैं, सियासी मसाइल को हल करने के लिए अब नहीं कह सकते मैं उनके साथ बैठकर बात नहीं करूंगा। फौज के बारे में असद उमर ने कहा, पाकिस्तान के हालात में फौज बहुत जरूरी है। खान साहिब ने दीगर मुसलमान ममालिक की मिसालें देकर फौज की अहमियत के बारे में बात की हुई है। उन्होंने कहा, फौज 2-4 अफसरों और 6 लाख अफवाज का इदारा नहीं है बल्कि कौम का इदारा है। इसलिए कौमी लीडर के तौर पर इस कौमी इदारा का कौम से जो रिश्ता है वो अफसर की नहीं हमारी जिम्मेदारी है। असद उमर से सवाल पूछा गया, 13 महीने से आप इस पॉलिसी के साथ चलते रहे? उन्होंने जवाब दिया, मैंने फौज और सियासतदानों के साथ बैठने की बात अब की प्रोग्राम में 12 दफा कही होगी। काशिफ अब्बासी ने दरमियान में सवाल किया, आपने ये पहली दफा कहा है मैं PTI की स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करता। असद उमर ने कहा, इमरान खान को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा। वो कहते थे मैं PDM से बात नहीं करूंगा और मैं हर TV प्रोग्राम में बैठकर कहता था सियासतदानों को मिल बैठकर मसला हल करना चाहिए। दूसरी बात, अप्रैल मई 2002 की बात जब मैंने कहा था
फौज मेरे लिए इमोशनल इशू है और वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था। अब इसमें फर्क ये हो रहा है, पहले मैं एक स्ट्रेटजी से एग्री नहीं कर रहा और पब्लिक में इस बारे एक में पोजीशन भी ले रहा था। उसके बावजूद मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था और इमरान खान मुझे बर्दाश्त भी कर रहे। उन्होंने कहा हम इसलिए एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें आगे खतरात नजर आ रहे थे। असद उमर ने जनरल बाजवा के साथ पीटीआई की एक मीटिंग का अहवाल बताते हुए कहा, मीटिंग के दौरान मैंने सब शुरका को मुखातिब करते हुए कहा, हम जितने लोग भी कमरे में मौजूद हैं मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब तारीख लिखी जाएगी तो हमारे बारे लिखा जाएगा हम उन इश्यूज को हल करने में नाकाम रहे। मजीद सवाल करते हुए काशिफ अब्बासी ने कहा, दीगर लोगों ने रिहाई के बाद गाड़ियां पकड़ी और सीधे प्रेस क्लब गए और इस्तीफे दिए, पार्टी छोड़ी और बाद अजाम दूसरी पार्टियों में भी चले गए। आप वाहिद थे जिनके बारे में कहा सब कुछ प्रेशर में किया और डील बनाई है। असद उमर ने इसका जवाब दिया, मैंने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी थी बल्कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था आज इलेक्शन करवा ले, तहरीके इंसाफ जीतेगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल किया गया था अगर इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के मशवरे मान लेते तो शायद ऐसी पोजीशन न होती। मैंने जवाब दिया था इमरान खान हमारे मशवरे माने बगैर वजीर आजम भी बने और एक मकबूल लीडर के तौर पर सामने भी आए। असद उमर ने कहा मैं मार्च में राजनपुर की जेल में भी गया था। राजनपुर जेल से निकलकर मैं सीधा जमान पार्क इमरान खान के पास गया था और अपने घर 6 हफ्ते बाद गया था। मसला ये नहीं है बल्कि क्या आप इस सूरत हाल पर इत्तेफाक करते हैं जिस सूरत हाल के पेश नजर अब जेल गए हैं, या इस सूरत हाल को तब्दील करने की जरूरत है। असद उमर से सवाल किया गया, पीटीआई के अंदर आपका इमेज बहुत बड़ा था, आपको पीटीआई का चेहरा कहा जाता था, आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सके, लोग समझ रहे हैं अब बैठ गए। असद उमर ने जवाब दिया, काशिफ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब मैं पार्टी स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करूंगा पार्टी में मेरे इमेज में फर्क पड़ेगा। हम 71 से गुजर चुके हैं, तबाही हो जाने के बाद मैं नहीं कहना चाहता था काश में ये सब कुछ पहले कर दिया होता, कह दिया होता। अब तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स के सामने एक मेरी बात रखी जाए और दूसरी चेयरमैन की बात रखी जाए तो जाहिरी बात है इमरान खान की बात मानी और तस्लीम की जाएगी। काशिफ अब्बासी ने कहा इसका मतलब है चेयरमैन ने आपकी बातों से एग्री नहीं किया। असद उमर ने जवाब दिया बिल्कुल चेयरमैन ने मेरी बातों से एग्री नहीं। असद उमर से पूछा गया क्या जिन्होंने पार्टी छोड़ी और ओहदा छोड़ा चेयरमैन की नजर में सब बराबर हैं? असद उमर ने कहा मुझे नहीं पता, इस बारे में चेयरमैन इमरान खान ही बता सकते हैं। काशिफ ने पूछा क्या चेयरमैन ने आपको कोई मैसेज नहीं दिया? उन्होंने कहा मैंने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, चेयरमैन ने कहा वक्त का तयन करके बताता हूँ। काशिफ अब्बासी ने पूछा जेल में आपको डील ऑफर हुई? असद ने कहा मुझे जेल में कोई डील ऑफर नहीं हुई, जेल के बाहर मुख्तलिफ जराए से इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने की दावतें जरूर मिली हैं। असद उमर ने कहा मैं जब से जेल से निकला हूं अदालतों के धक्के खा रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने कहा तुम बात करके मुकदमे मुआफ क्यों नहीं करा लेते? मैंने जवाब दिया मैं मुकदमे मुआफ नहीं कराऊंगा। काशिफ ने पूछा क्या तहरीके इंसाफ के अलावा किसी दूसरी पार्टी में आपकी सियासत है? असद ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि पीटीआई ने मेरे जैसे लोगों को सियासत से जोड़ा जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी नजर आती नहीं। अगर तहरीके इंसाफ डीरेल हो जाती है तो मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा बल्कि सियासत छोड़ दूंगा। काशिफ ने सवाल किया माइनस इमरान खान हुआ तो पार्टी में रहेंगे? असद ने जवाब दिया यह हकीकत है, वोट बैंक इमरान खान का है। असद उमर दीगर लीडरशिप के 2 वोट भी नहीं हैं इस वक्त। माइनस इमरान खान का मतलब माइनस पीटीआई है। एक सवाल के जवाब में असद उमर ने कहा मैं 2021 में फैसला कर चुका था इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब ऐसी सूरत हाल हो गई है मैं इलेक्शन लड़ भी सकता हूं। नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।